प्रिय छात्रों, सर्वेभ्यः छात्राभ्यः छात्रेभ्यश्च नमस्ते। करीब 40-50 दिन से आप सभी घर पर रह रहे हैं। मन तो उब रहा है, लेकिन विषम परिस्थितियों में ही आदमी की पहचान होती है कि सफलता पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जीवन चलने का नाम है। हम तो प्रयास करते हैं कि आगे बढ़ते रहें, नई नई बातें सीखते सिखाते रहें। छात्रों, समस्त भूमंडल अभी संक्रमण एवं संकट से गुजर रहा है। इस विषम परिस्थिति में हमें साथ रहकर भी एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने को बाध्य होना पड़ रहा है। यह दूरी हमें लंबे अंतराल तक अपने जीवन में रखना होगा, क्योंकि जब तक इसका इलाज आ नहीं जाता तब तक हमें इससे बचाव ही, इससे सावधानी ही इससे बचाव है। अगर विद्यालय खुलती भी है तो बहुत ही सावधानी के साथ हमें रहना होगा। बहुत दूर दूर रहकर हम लोग एक साथ रहकर भी दूर रहेंगे। हाथ मिलाने, एक दूसरे बच्चों से मिलने, दूरी, इन सारी बातों में, खाने में, पीने में, सारी व्यवहार में हमें परिवर्तन लाना होगा। सभी बड़ों के बताए रास्ते पर चलने में ही अपनी भलाई है और बचाव, इस बीमारी से बचाव जो है ही इसका इलाज है। पौराणिक मान्यताएं पुनः हमें अपनाना होगा, जैसे नमस्ते करना। जो पौराणिक परंपरागत भोजन था उसे हमें अपने व्यवहार में लाना होगा। शुद्ध सुपाच्य भोजन करना होगा। योग, प्राणायाम, कसरत, तंदुरुस्ती पर ध्यान देना होगा। अपनी संस्कृति को अपने जीवन में उतारना होगा। वृद्धों का आदर करना, सत्कार करना, सुभाषित वाक्यों का मनन करना, उसे अपने जीवन में उतारना। इन सारी बातों पर ध्यान देते हुए हम हर परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी कोई भी संकट का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हमें परिस्थितियों का सामना करना आना चाहिए। इसलिए हर परिस्थिति में हमें हौसला से उसका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना ही अपना कर्तव्य है और यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन चलने का नाम है और यह जल की प्रवाह की तरह हमेशा आगे ही चलते रहना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। और इसी आशा करते हैं कि इन्हीं सब बातों को अपने आप जीवन का अंग बनाकर सभी बड़ों का बात मानते हुए घर में रह रहे होंगे और सुचारू रूप से पठन पाठन का कार्य करते आ रहे होंगे। अभी तक हम लोग पढ़ने के क्रम में कारक प्रकरण में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, यही विभक्ति पढ़े, जिसमें से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इनमें कुछ उपपद विभक्ति के जो शब्द हैं उस पर ध्यान देते हुए आप अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि अनुवाद में इन सारी बातों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
इनकी विभक्तियों को, चिन्ह को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और उसी के सहारे अनुवाद का कार्य करेंगे। क्योंकि जब तक चिन्ह नहीं पता होगा फिर कुछ शब्द रूप आकारांत, आकारांत, इकारांत, ऋकारांत, उकारांत, इन सारे एक एक का शब्द रूप जैसे मुनि का, बालक का, लता का जरूर याद कर लेंगे, नदी का, और उसी के प्रकार जब भी अनुवाद में आएगा उसी के आधार पर आप चलाते हुए अनुवाद करने का काम करिएगा। तो पंचमी विभक्ति में पढ़ाने के क्रम में हम कुछ शब्द दिए थे अनुवाद, जिसमें कुछ शब्द था, धातु था, भी था, त्रा था, बही था, रीते था, बिना, अनंतर और पश्चात। इन सारे पदों के साथ पंचमी विभक्ति होती है। इसमें एक शब्द था बिना, बिना मतलब अभाव, विदाउट। तो इसमें आप तीनों विभक्ति लगा सकते हैं। जैसे था धर्म के बिना सुख नहीं मिलता, तो आप इसको बनाए थे धर्मात बिना सुखम न मिलती, मैं बताया था। और इसको आप धर्मात बिना भी लिख सकते हैं, धर्मम बिना भी लिख सकते हैं, या धर्मेन बिना। तीनों वाक्य आपका ठीक होगा। धर्मम बिना सुखम न मिलती, धर्मेन बिना सुखम न मिलती, या धर्मात बिना सुखम न मिलती। कहने का मतलब है कि यह विकल्प से तीनों विभक्ति होता है। बिना में रहे तो द्वितीया भी लगा सकते हैं, तृतीया भी लगा सकते हैं, पंचमी भी लगा सकते हैं। जो भी आप तीनों लगाएंगे वह तीनों वाक्य आपके ठीक रहेगा। होमवर्क में कुछ दिए थे, जैसे राम श्याम से डरता है। इसमें राम करता है, डरता है क्रिया है, तो राम का राम हो जाएगा। श्याम से श्यामात, डरता है विभेति। फिर लता पाप से बचाती है। कितने लता का पंचमी विभक्ति कर दिए हैं। यहाँ लता सब्जेक्ट है, पाप से इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। हम ऐसे बताए भी थे, उस दिन भी अंडरलाइन कर दिए थे कि इसमें पंचमी विभक्ति लगाना है। आपको बनाना है लता पापात त्रायते। फिर था घर के बाहर उद्यान है, तो गृहात बही, बही जो कि पंचमी होता है, तो जिसके बाहर, तो गृहात बही उद्यानम अस्ति। फिर परिश्रम के बिना ज्ञान नहीं होता या होती। परिश्रमम बिना या अपने परिश्रमात बिना पंचमी विभक्ति लगेगी। द्वितीया भी लगा सकते हैं, तृतीया भी। परिश्रमम बिना, परिश्रमेन बिना, या परिश्रमात बिना ज्ञानम न भवति। हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, इसको आप दो तरफ से बना सकते हैं। हिमालयात नद्यः निसरन्ति, या हिमालयात नद्यः प्रभवन्ति। चूँकि नद्या है बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन प्रभवन्ति या निसरन्ति होगा। फिर था भोजन के बाद मैं पढ़ती हूँ, तो भोजन के बाद, तो भोजनात् पश्चात अहम पठामि। अहम के साथ एक बना दी थी पठती। पठती कभी नहीं होगा, क्योंकि अहम जो है यह उत्तम पुरुष का प्रथम एक वचन का करता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में जब भी लगेगा तो आमी आवहम, आमी लगेगा, तो पठ में आमी लगेगा, पठामी। भोजनात् पश्चात अहम पठामी। ऐसे आप अनुवाद कार्य करेंगे। मैं तो बताया था कि कुछ आप पुस्तक के सहारे अन्य माध्यम से भी या अपने व्यवहारिक शब्दों के माध्यम से भी आप वाक्य बनाएंगे। आप लोग प्रयास कम कर रहे हैं, लेकिन प्रयास ही आपको सफलता की कुंजी है। इसलिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। मन से करिए बहुत अच्छा, या फिर अंत में आपको टेंशन लेके इसका अभ्यास करना होगा या प्रयास करना होगा। षष्ठी और सप्तमी, इस पे विशेष कुछ इसमें है नहीं। कुछ शब्द हैं जिसमें षष्ठी भी होती है, सप्तमी भी होती है। ये षष्ठी विभक्ति में षष्ठी शेष में षष्ठी विभक्ति होती है।
प्रथमा से सप्तमी तक की सभी कारक विभक्तियों के शेष अर्थ में अर्थात संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का आदमी। उसी पितु पुत्रः, पिता का पुत्र। स्वामिनः भित्रः, भृत्यः। तो स्वामिनः मतलब स्वामी का नौकर, मालिक का नौकर। या वशिष्ठस्य पत्नी, वशिष्ठ की पत्नी। तो इसमें षष्ठी विभक्ति है, तो ऐसे ही पता लग जा रहा है। तो चिन्ह के अनुसार जहाँ कारण हो वह थोड़े के लिए सभी को त्यागता है, तो वह और त्यागता है, क्रिया हो गया। अब थोड़े के लिए, इसी में षष्ठी होगा। सह, थोड़ा होता है अल्प, इसी में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। सह अल्पस्य हेतु, कारण का हेतु सभी को त्यागता है, मतलब बहु त्यजति, सब कुछ त्याग देता है। या फिर है यह देश के लिए जान देता है। यह का हो गया एषः या अयम, ऐसा भी लिख सकते हैं, अयम भी लिख सकते हैं। अयम जनः, या अयम से भी काम चला सकते हैं। देशस्य हेतु, प्राणोत्सर्गम, करोति। तो यह देश के लिए जान देता है, तो अयम जनः देशस्य हेतु प्राणोत्सर्गम या प्राणम त्यजति, कुछ भी कर सकते हैं। फिर तुलना जहाँ हो, तुल्य जहाँ कंपैरिजन किया जाए, जैसे भरत राम के समान थे, तो भारतः राम के समान, तो रामस्य समः आसीत्। फिर जहाँ तुलना हो और जिसमें अधिक दो के समुदाय में किसी एक की विशेष पहचान बताई जाए, तो भरत राम के समान थे, तो भरतः रामस्य समः आसीत्। और जहाँ तुलना की जाए समुदाय से या बहुतों में किसी एक की विशेषता बताई जाए या जिससे वह विशिष्ट ज्ञात हो, उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। जैसे कवियों में कालिदास महान थे, इसको आप कवियों में है तो इसमें षष्ठी भी लगा सकते हैं और सप्तमी भी लगा सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कवि नाम या कविसु कालिदासः श्रेष्ठः आसीत्। कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः आसीत् या कविसु कालिदासः श्रेष्ठः आसीत्, यह दोनों आप लिख सकते हैं। जैसे इन देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, तो इसको आप दो तरफ से बना सकते हैं, देवानाम या देवेषु इंद्र श्रेष्ठ। देवानाम इंद्र श्रेष्ठ या देवेषु इंद्र श्रेष्ठ, दोनों में से आप कुछ भी लिखेंगे, दोनों ठीक होगा।
फिर है रोते हुए, जहाँ अनादर हो, अवहेलना हो, उसमें भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रोते हुए बालक को छोड़कर माँ चली गई, यहाँ बालक रो रहा था। माँ का कर्तव्य था कि वह बच्चे को चुप कराती, लेकिन उसे नज़रअंदाज करके चली गई, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति होगा। इसमें भी षष्ठी और सप्तमी दोनों होगा। तो हो जाएगा रुदती शिशौ, सप्तमी माता अगछत या जगाम, या फिर दूसरे तरफ से आप लिख सकते हैं सत्री लगा के रुदतः शिशोः, षष्ठी लगाइए, शिशोः माता अगछत, दोनों होगा। रोते हुए बच्चे को छोड़कर तो रुदती शिशौ सप्तमी हो जाएगा, माता अगछत या रुदता सत्री लगा के शिशो माता अगछत। फिर असनी और निपुण, ये दोनों में सप्तमी होगा। षष्ठी सप्तमी में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो असनी मतलब स्नेह करना, दुलारना, चाहना। जैसे माता पुत्र को स्नेह करती है, पिता बच्चे को स्नेह करते हैं। तो जहाँ जिसको स्नेह करते हैं, तो माता यहाँ सब्जेक्ट है, इसलिए माता प्रथमा में हो गया। पुत्र को तो है, तो इसमें लग रहा है कि द्वितीया होगा, लेकिन होगा सप्तमी। क्यों होगा? क्योंकि अस्निह धातु है। माता पुत्रे अस्निह्यति। या पिता या शिक्षक छात्र को चाहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा शिक्षका। छात्रे अस्निह्यति। फिर वह पढ़ने में दक्ष है, तो वह पढ़ने में दक्ष है, निपुण है, तेज है, तो सह पठने निपुणः। अस्ति वर्तते भी लिख सकते हैं, ऐसे भी निपुणः भी करिएगा, तो यहाँ आपका वाक्य सही होगा। कुछ और है, उपसर्ग पूर्वक आस्था और आस धातु में, तो वो सारे अब तो सूत्र आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए जो अनुवाद में सहायक है उतना जानना आपको ज़रूरी था, जितना उतना बता दिए गए। और आपका कर्तव्य बनता है कि इसको सहारे से आप अनुवाद बनाएंगे। जहाँ भी असुविधा होगी, कठिनाई होगी, आप अपने दोस्तों से पूछेंगे, किताब का सहारा लेंगे। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप हमसे कंसल्ट करके इसका समाधान पा सकते हैं। अगले कक्षा में कुछ गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य दिए जाते हैं होमवर्क के लिए। आप लोग यथासंभव बनाने का प्रयास कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा। मैं देखता हूँ एक एक
बच्चे का देखता हूँ, सरस्वती का आया है, बहुत सारे बच्चों का है, अदिति का है, स्नेहा का है, भाव्या का है, प्राची का है, सबका मैं देखा हूँ। जो राज का रहता है। और ज़्यादा संख्या में आप बनाइएगा, आगे से हम प्रत्यय देखेंगे या एक पाठ बचा हुआ है उसको भी पढ़ा देंगे। जैसे विद्यालय के नज़दीक कुआं है, कुआं का कुपह जानते हैं। आपका कल्याण हो। पर्वतों में हिमालय महान है। विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं। पढ़ते हुए छात्र को छोड़कर शिक्षक चले गए। शिक्षक छात्र को स्नेह करते हैं। राधा पढ़ने में निपुणा है या निपुण है, निपुणा चूँकि स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करते रहेंगे। पिछले का भी अभ्यास करेंगे, द्वितीया तृतीया जितना भी पद विभक्ति के शब्द हैं और वर्ण विच्छेद हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा करते रहिए, मैं देखूँगा, उसको चेक करूँगा, जहाँ त्रुटि होगी उसको करेक्ट करके मैं पुनः फिर आपको बताऊँगा। लेकिन आप लोग इतने करने से अपने आप को पीछे कर लेते हैं। पढ़ने में आपको स्नेह करना होगा, समय देना होगा। पढ़ाई एक तपस्या है, देख ही रहे हैं। जुड़ना चाहते हैं, स्वतंत्रता सब जो है अभी कैद हो गई है। हम अपने आप को बाध्य हो गए हैं घर में रखने के लिए। तो आप अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल बनाइए, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।